नमस्ते दोस्तों, हम लोग इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस में हैं और यहाँ पर हमारे साथ मेटल्स फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग सेठ जी हैं। इनसे बात करते हैं सिल्वर के बारे में, सिल्वर के मार्केट के बारे में, सिल्वर की सप्लाई के बारे में और वर्ल्ड मार्केट और इंडिया मार्केट में सिल्वर कैसे परफॉर्म करेंगी इसके बारे में भी बात करेंगे। चिराग भाई, अगर हम बात करें सिल्वर की, हम सिल्वर कॉन्फ्रेंस में हैं, तो इस साल सिल्वर का मार्केट कैसा है? अब देखिए, सिल्वर मार्केट में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि सिल्वर मार्केट पिछले 3 से 4 साल से डेफिसिट में, यानी जितनी सिल्वर माइन होती है या जितनी सिल्वर की टोटल सप्लाई है, माइनिंग है, अबव ग्राउंड जो है यानी रिसाइकलिंग आती है, और बाकी जो छोटी मोटी सप्लाई आती है वो जितनी होती है उसके कंपैरिजन में सिल्वर डिमांड ज़्यादा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन लास्ट ईयर 1015 मिलियन आउंसेस, यानी आपको अगर आउंस मिलियन आउंस को टन्स में कन्वर्ट करना है तो 32,000 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करीबन समझ लीजिए कि 38,000 टन्स का जो प्रोडक्शन हुआ है उसके सामने 1160 मिलियन आउंस का कंजम्पशन है, यानी ऑन एन एवरेज 140 मिलियन आउंस की मार्केट में डेफिसिट है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ है कि सिल्वर में हम लगातार देखे जा रहे हैं कि सिल्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके दर्शकों को समझने चाहिए कि सिल्वर खुद की माइन से सिर्फ 22% निकलता है, 78% सिल्वर निकलता है बाई प्रोडक्ट, राइट। जैसे लेड जिंक है जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्वर का, कॉपर है, और गोल्ड है। चूँकि गोल्ड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं तो गोल्ड की माइनिंग इस साल बहुत अच्छी रही है, तो हमने देखा है कि गोल्ड से जो सिल्वर की सप्लाई आई हुई है वो इस साल बढ़ी है। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप डिमांड देखें तो सिल्वर डिमांड स्पेशली इंडस्ट्रियल सेगमेंट से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रही है। स्पेशली मैं 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की बात करूंगा जहाँ से हमने देखा है कि सिल्वर में बहुत अच्छी डिमांड आई है। सबसे पहली है फोटोवोल्टिक, यानी सोलार जो है, ठीक है। तो आपके सोलार पैनल्स में सिल्वर पेस्ट लगता है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी रही है। और जैसे जैसे सारे देश ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं, सोलार सबसे ईजीएस्ट है क्योंकि वो तो सूर्य की किरणों से आता है, राइट। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है सिल्वर के लिए वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या BEV, यानी बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है, जो हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमने देखा है, जैसे इंडिया में भी अगर आप देखें तो आजकल सारी गाड़ियां हाइब्रिड, अब सारे मैन्युफैक्चरर्स हाइब्रिड गाड़ियां बेचते हैं, और इलेक्ट्रिक भी इंडिया में। तो ये ग्लोबली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का चलन बहुत बड़ा है। और तीसरा एक वीरेंद्र जी देखिए, जैसे जैसे AI का चलन बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विपमेंट्स है जो हाईटेक होते जाएंगे, वैसे वैसे सिल्वर का उसके अंदर यूसेज बढ़ते जाएगा। तो मैं कहूँगा ये 3 सेगमेंट जो है जहाँ पे सिल्वर आपकी डिमांड बहुत स्ट्रांग है। हालांकि अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में ज्वेलरी डिमांड भी बहुत अच्छी रही है, ठीक है। इतने सिल्वर के दाम बढ़ने के बावजूद ज्वेलरी डिमांड इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट रही है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्ड का भी रोल है, क्योंकि गोल्ड के दाम इतने ज़्यादा बढ़े तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो नीचे के वर्ग है वो कहीं सिल्वर पे शिफ्ट हुए, ठीक है। दूसरी बात, सिल्वर ज्वेलरी जो है वो बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन से अब बन के आ रही है। हमने देखा है काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हुए हैं इसके अंदर जो बहुत ही ट्रेंडी मॉडर्न डिज़ाइन बना है, तो उसकी वजह से भी सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है। हालांकि एक सेगमेंट जहाँ पे वीकनेस दिखाई दी है वो है सिल्वर वेयर, क्योंकि वो ज़्यादातर गिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे हमने देखा है कि लाइट वेट की तरफ लोग बढ़े, और वैसे भी लोगों के थोड़ी डिमांड कम हुई है। देखिए, इन्वेस्टमेंट में तो आप जानते हैं कि इंडिया में मैं शायद कोई ऐसा 20 साल में बंदा नहीं देखा है जिसने कभी कहा कि सिल्वर के दाम नीचे जाने चाहिए। शायद हम ये भी कहते हैं गोल्ड के दाम नीचे चले जाएंगे, बट इंडिया इज़ अ प्राइमा बुल इन सिल्वर, और हमने कंटिन्यूसली देखा सिल्वर में इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत स्ट्रांग रही है। पर चिराग भाई, अगर मैं बात करूं तो सिल्वर तो 4-5 साल से डेफिसिट में है, पिछले 5 साल से। पर इन कंपैरिजन टू प्राइसिंग देखें तो वो चीज़ जो है प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्चुअली सिल्वर के 2024 की परफॉर्मेंस देखें तो 20% ऊपर रहा है, ठीक है। अगर आप बॉटम से ट्रफ देखें, यानी ट्रफ से पीक देखें तो 50% रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है कि वो ओवरशैडो हो गया है गोल्ड से,
ठीक है। दूसरी एक बहुत देखिए वीरेंद्र जी, एक समझनी ज़रूरी है कि ये जो हमने पिछले शायद 3 महीने की जो रैली देखी है, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स में, ये प्रेशियस मेटल्स की रैली नहीं है, ये गोल्ड की अपनी रैली है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक प्रेशियस मेटल्स की रैली आती है तो गोल्ड बढ़ता है, सिल्वर भी बढ़ता है, प्लैटिनम पलेट में, बट ये गोल्ड की खुद की रैली है क्योंकि गोल्ड एक स्ट्रेटेजिक एसेट है तो इसलिए लोगों ने खरीदा है। सिल्वर, मैं हमेशा कहता हूँ, सिल्वर 60% आज भी इंडस्ट्रियल है। सिल्वर एक टैक्टिकल एसेट है, यानी मुझे पैसा कमाना, मैंने सिल्वर में डाल दिया, मुझे बदला खेलना है, मैंने सिल्वर में डाल दिया, बट मेरे को 10 साल के लिए पैसा डालना है, मेरे को डर लग रहा है, दुनिया में अनिश्चितताओं का दौर है, वॉर होगा, तो मैं सिल्वर नहीं खरीदूंगा, मैं सोना खरीदूंगा। तो ये ऐसा नहीं सिल्वर ने अच्छा नहीं किया, आप देखिए सिल्वर भी लाख रुपए का बस ट्रेड कर रहा है, राइट। तो सिल्वर में भी 20-25% साल की रैली हुई है, बॉटम से तो 50% की रैली हुई है, बट ये रैली गोल्ड की है और इसलिए ओवर शैडो हो गया है सिल्वर गोल्ड के सामने। इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट भी नहीं मिलता है सिल्वर को उतना, सेंट्रल बैंक, ETF। ऑफ कोर्स देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है सेंट्रल बैंक क्यों किसी चीज़ में पैसा डालता है, राइट। सेंट्रल बैंक डालता है पैसा क्योंकि उसे सेफ हेवन चाहिए या एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो स्थिर रहे। सिल्वर आप हमने 20 साल में देखा है, कभी 8,000 रुपये नीचे चले जाता है, कभी 4,000 रुपये ऊपर चले जाता है, कभी 2,000 रुपये। तो कोई भी सेंट्रल बैंक उसमें पैसा नहीं डालेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि फंड्स पैसा नहीं डालते, इनफैक्ट हम देख रहे इंक्रीजिंगली अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फैमिली ऑफिसेस, सिल्वर में काफ़ी हद तक इंटरेस्ट है। बट बात यह है कि सिल्वर एक स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं है, तो वो जब अनसर्टेनिटीज़ होती है तो वैसे रिएक्ट नहीं करता है, तब वो नीचे जाता है या लोग उसको नहीं खरीदते क्योंकि लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। प्राइसिंग की बात करें अगर चिराग भाई, तो चांदी का प्राइस अभी यहाँ से कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो वैसे भी काफ़ी साल से बुलिश है चांदी पे। हमारा मानना है कि इस साल चांदी आपको $37 to $38 देखने को मिल सकती है। हालांकि वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहे, अगर गोल्ड में कोई भी करेक्शन आता है तो चांदी में भी बड़ा करेक्शन आ सकता है। शायद नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल अगर 3-4 साल का व्यू से देखें तो चांदी में $40 to $45 के बीच में चांदी ट्रेड करना चाहिए। हालांकि इस साल के लिए $37-38 देखने को मिल सकते हैं, फिर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और फिर चांदी में वापस एक रैली आ सकती है। ये जो सिल्वर कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म है, ये कैसा है? देखिए बढ़िया, एक्चुअली इंडिया, मैंने अपने स्पीच में भी पहले आज सुबह कहा कि इंडिया अगर आप देखें तो 24% ऑफ ग्लोबल सिल्वर ज्वेलरी मार्केट है, 70% ऑफ ग्लोबल सिल्वर वेयर मार्केट है, इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिए बहुत बड़ा प्लेयर है। तो सिल्वर के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। पहले होता था कि गोल्ड कॉन्फ्रेंस में एक पैनल डिस्कशन हो गया सिल्वर का तो सिल्वर को नज़रअंदाज किया जाता था, बट आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है कि इवेंटल ने सोचा कि एक सिल्वर को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और हम तो एक्साइटेड रहते हैं कभी भी आके स्टेज पे बोलने के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, सिल्वर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और मेटल्स फोकस के लिए भी स्टेज पे अपॉर्चुनिटी है, और आपको अवार्ड की भी बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।